श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग का विस्तार पूर्वक विश्लेषण। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 8वां, जिसे अक्षर ब्रह्म योग के नाम से जाना जाता है, जीवन और मृत्यु के बीच के गूढ़ सत्य को समझाता है। ये अध्याय अर्जुन के उस महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है जिसमें वह ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव और मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति के बारे में पूछता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, मृत्यु और मोक्ष के विषय में गहन ज्ञान देते हैं। यह अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध, आत्मा की अमरता और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की जानकारी देता है। अर्जुन के 7 प्रश्न और भगवान का उत्तर। अध्याय की शुरुआत अर्जुन द्वारा भगवान से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से होती है, जिनके उत्तर भगवान देते हैं। अर्जुन के ये प्रश्न जीवन के गूढ़ रहस्यों और मृत्यु के पश्चात की स्थिति को लेकर होते हैं। अर्जुन के प्रश्न इस प्रकार हैं। ब्रह्म क्या है? अर्जुन जानना चाहता है कि ब्रह्म परम सत्य क्या है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान बताते हैं कि ब्रह्म वह अविनाशी तत्व है जो न कभी जन्म लेता है और न कभी मरता है। यह आत्मा का शाश्वत और असीम रूप है, जिसे न तो किसी शस्त्र से काटा जा सकता है, न ही आग से जलाया जा सकता है। यह आत्मा सदा अजर अमर है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अध्यात्म क्या है? अर्जुन अध्यात्म के बारे में जानना चाहता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि अध्यात्म वह चेतना है जो शरीर में आत्मा के रूप में निवास करती है। ये चेतना स्वयं को जानने और आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर और अमर है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा को समझना और जीवन में उसके महत्व को स्वीकार करना। कर्म क्या है? कर्म की परिभाषा देते हुए भगवान कहते हैं कि कर्म वह क्रिया है जो संसार में आत्मा के जन्म और उसकी यात्रा को संचालित करती है। ये व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम होता है। जब आत्मा शरीर धारण करती है तो उसे कर्म का फल भोगना पड़ता है। हर कार्य और निर्णय का फल होता है और ये कर्म ही हमारे अगले जन्म को निर्धारित करता है। अधिभूत क्या है? अधिभूत का अर्थ है भौतिक संसार। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो कुछ भी इस भौतिक संसार में है वह अधिभूत है। यह संसार क्षणभंगुर है और इसमें सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाएगा। हमारा शरीर, भौतिक सुख सुविधाएं और भौतिक उपलब्धियां सभी नश्वर हैं। ये समझना आवश्यक है कि जो कुछ भी इस संसार में भौतिक रूप से विद्यमान है वह नष्ट होने वाला है। केवल आत्मा ही शाश्वत है। अधिदैव क्या है? अधिदैव का अर्थ है ईश्वर या देवत। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिदैव वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को संचालित करती है। ये ईश्वर की दिव्य शक्ति है जो सृष्टि के संचालन और व्यवस्था को बनाए रखती है। अधिदैव वह देवत्व है जिसके अधीन सब कुछ होता है, चाहे वह प्रकृति हो, मानव जीवन हो या ब्रह्मांड की अन्य शक्तियां। 6. अधियज्ञ क्या है? अधियज्ञ वह ईश्वर है जो यज्ञ, बलिदान के रूप में उपस्थित होते हैं। ये बलिदान केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि यह आत्मसमर्पण और भक्ति के रूप में होता है। यज्ञ के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कर्मों को भगवान को समर्पित करता है। अधियज्ञ के माध्यम से भगवान संसार में अपनी उपस्थिति को बनाए रखते हैं और हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। 7. मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति क्या होती है? अर्जुन ये जानना चाहता है कि मृत्यु के समय आत्मा की स्थिति क्या होती है और किस प्रकार व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना और उसकी अंतिम स्मृति ये निर्धारित करती है कि वह अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेगा या मोक्ष प्राप्त करेगा। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मृत्यु के समय की चेतना का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मृत्यु के समय की चेतना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस लेते समय ईश्वर का स्मरण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय की चेतना ही ये निर्धारित करती है कि आत्मा पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में जाएगी या भगवान में लीन हो जाएगी। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावन याति नास्त्यत्र संशय। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। यह श्लोक गीता के पूरे सिद्धांत का सार प्रस्तुत करता है। मृत्यु के समय व्यक्ति की चेतना अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है।
क्योंकि उसी समय आत्मा का मार्ग तय होता है। श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में भगवान का स्मरण करता है वह भगवान में लीन हो जाता है और उसे पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में भक्ति और साधना का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण तभी संभव होता है जब व्यक्ति अपने पूरे जीवन में नियमित साधना, भक्ति और योगाभ्यास करता हो। जीवन में निरंतर अभ्यास और भगवान के प्रति अटूट भक्ति से ही मृत्यु के समय हमारी चेतना भगवान में लीन हो सकती है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान का ध्यान करता है वह मृत्यु के समय भी उसी अवस्था में होता है। जीवन भर की साधना का परिणाम यही होता है कि मृत्यु के समय व्यक्ति ईश्वर के ध्यान में होता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। साधना और भक्ति के बिना मृत्यु के समय भगवान का स्मरण कठिन हो सकता है, क्योंकि जीवन भर के कर्म और इच्छाएं उस समय हावी हो सकती हैं। श्लोक 7 तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर्युध्य चित्तं नोबुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हर समय मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करो, अपने मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित करो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें जीवन के हर क्षण में भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हों या कोई अन्य कार्य कर रहे हों। भगवान के प्रति समर्पण और भक्ति का यही अर्थ है कि हमारी बुद्धि और मन सदैव भगवान में स्थित रहे। आध्यात्मिक साधना और योगाभ्यास की प्रक्रिया। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगाभ्यास और साधना की विधि समझाते हैं। वे कहते हैं कि मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके व्यक्ति आत्मा को भगवान के साथ जोड़ सकता है। योग और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को स्थिर कर सकता है और भगवान की भक्ति के द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। योगाभ्यास के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। मन का संयम। योग और ध्यान के माध्यम से मन को चंचलता से मुक्त करना और उसे भगवान के ध्यान में स्थिर करना महत्वपूर्ण है। मन की चंचलता ही व्यक्ति को भटकाती है और उसे सांसारिक मोह माया में फंसाती है। इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियां हमारे मन को बाहरी वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है, जिससे हमारा ध्यान भगवान से हट जाता है। इंद्रियों का संयम और अनुशासन ही साधना में सफलता का मार्ग है। अभ्यास। नियमित अभ्यास से ही व्यक्ति भगवान के ध्यान में अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर सकता है। जैसे जैसे व्यक्ति अभ्यास करता है उसका मन सांसारिक आकर्षणों से हटकर भगवान में स्थिर हो जाता है। भक्ति सबसे सरल और प्रभावी मार्ग है जिससे व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह मुझे अवश्य प्राप्त करता है। परमात्मा का शाश्वत स्वरूप। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये भी समझाते हैं कि संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर है, केवल परमात्मा और आत्मा ही शाश्वत और अविनाशी है। ये संसार जिसमें हम रहते हैं प्रकृति द्वारा संचालित है और प्रकृति की सारी वस्तुएं समय के साथ नष्ट हो जाती हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा कभी नष्ट नहीं होते, वे सदा विद्यमान रहते हैं। भगवान कहते हैं कि ये संसार क्षणिक है, इसमें जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, चाहे वह भौतिक संपत्ति हो, शरीर हो या मनुष्य के जीवन की उपलब्धियां हो, वह सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। सृष्टि का ये चक्र सदा चलता रहता है जिसमें सृजन और विनाश दोनों होते हैं, लेकिन आत्मा जो इस शरीर में निवास करती है सदा के लिए अविनाशी है। ये शरीर की मृत्यु के बाद भी बनी रहती है और अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म धारण करती है। मुख्य श्लोक परस्तस्मात्तु भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन ये सर्वेषु भूतेषु जत्सुन विनश्यति। उस अव्यक्त के परे भी एक अविनाशी तत्व है जो शाश्वत है। जब सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं तब भी वह अविनाशी तत्व नष्ट नहीं होता। ये श्लोक परमात्मा के शाश्वत स्वरूप की ओर इशारा करता है। जो तत्व इस भौतिक संसार से परे है वह शाश्वत और अविनाशी है। संसार के सारे प्राणी नश्वर हैं, लेकिन परमात्मा जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं कभी नष्ट नहीं होते। यह आत्मा और परमात्मा का शाश्वत सत्य है। 6. मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग, सूर्य मार्ग और चंद्र मार्ग। अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म और मोक्ष के विषय में 2 मार्गों का वर्णन करते हैं। ये मार्ग व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी चेतना और उसके कर्मों के आधार पर तय होते हैं। ये निर्णय इस पर निर्भर करता है
कि व्यक्ति ने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए हैं और मृत्यु के समय उसकी अंतिम स्मृति क्या है। सूर्य मार्ग, देवयान मार्ग या शुक्ल पक्ष, ये मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह इस मार्ग से मोक्ष प्राप्त करता है और फिर उसे जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ये मार्ग उन योगियों और भक्तों का मार्ग है जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है और जिनकी चेतना मृत्यु के समय भगवान में स्थिर रहती है। चंद्रमार्ग, पितृयान मार्ग अर्थाक्ष, यह मार्ग पुनर्जन्म के लिए जाता है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का ध्यान न करते हुए शरीर का त्याग करता है, उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इस मार्ग पर जाने वाले व्यक्ति सांसारिक बंधनों में फंसे रहते हैं और पुनर्जन्म मृत्यु के चक्र में आते हैं। ये मार्ग उन लोगों के लिए है जो सांसारिक सुखों और इच्छाओं में लिप्त रहते हैं और जिन्होंने अपने जीवन में भक्ति का मार्ग नहीं अपनाया। मुख्य श्लोक। अग्निज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। प्रकाश, दिन का समय, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण में जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। श्लोकराश। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसन ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूम रात्रि, कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन में मृत्यु प्राप्त करने वाले योगी पुनः जन्म लेते हैं। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि किस प्रकार मृत्यु का समय और मृत्यु के समय की चेतना व्यक्ति के अगले जन्म या मोक्ष को निर्धारित करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग मृत्यु के समय भगवान का ध्यान करते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करते हैं और पुनः जन्म नहीं लेते, जबकि जो लोग सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहते हैं, वे पुनः जन्म लेते हैं और संसार के चक्र में फंसे रहते हैं। प्रकृति और काल का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और काल के सिद्धांत के बारे में भी अर्जुन को बताते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है वह प्रकृति के नियमों और काल के अधीन होता है। समय सृष्टि के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और विनाश सभी काल के नियमों के अनुसार होते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा काल के इस चक्र से परे है। आत्मा का कोई जन्म या मृत्यु नहीं होती, वह सदा अमर और शाश्वत रहती है। मुख्य श्लोक। सहस्रयुगयंतम हर ब्रह्मणो विदु रात्रिं युग सहस्रांतांते हो रात्रि विदो जना। जो लोग ब्रह्मा का एक दिन समझते हैं, वे जानते हैं कि वह एक सहस्र युग तक चलता है और ब्रह्मा की रात्रि भी सहस्र युगों तक चलती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन और एक रात के काल को वर्णित करते हैं। ये काल बहुत विस्तृत है और यह हमें यह सिखाता है कि समय की माप मानव के लिए बहुत सीमित होती है, जबकि ब्रह्मांडीय समय की माप अत्यधिक विस्तृत होती है। भगवान ये बताते हैं कि सृष्टि और संसार के सारे कार्य काल के अधीन हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा इस काल के प्रभाव से मुक्त होते हैं। स्थिर चेतना का महत्व। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि यदि व्यक्ति की चेतना भगवान में स्थिर रहती है, तो वह संसार के दुखों और मोह माया से मुक्त हो जाता है। इस संसार में जो कुछ भी है वह नश्वर और अस्थायी है, लेकिन जो भगवान के ध्यान में स्थित रहता है वह शाश्वत आनंद और शांति प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर सकता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और निष्ठा के साथ भगवान का स्मरण करना, और ये केवल साधना और ध्यान के द्वारा संभव है। जब व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान में स्थिर कर लेता है, तो उसे संसार के सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं होता और वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाता है। पुरुषस्य परपार्थ भक्त्या लभ्यस्थोनन्या यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। हे पार्थ, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसके अंदर ही सभी प्राणी स्थित हैं और उसी के द्वारा यह सारा संसार व्याप्त है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि भगवान में स्थित होने का एकमात्र मार्ग अनन्य भक्ति है। जब व्यक्ति अपनी संपूर्ण निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति करता है, तब वह भगवान को प्राप्त करता है और उसके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान में लीन होना ही मोक्ष प्राप्त करने का सर्वोत्तम मार्ग है। कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन। अध्याय 8 में भगवान श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि जीवन में कर्म, भक्ति और ज्ञान का संतुलन कैसे आवश्यक है।
केवल कर्म करने से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि सही दिशा में कर्म करने के साथ भक्ति और ज्ञान भी आवश्यक है। कर्म का अर्थ है अपने कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन उन कर्तव्यों को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना आवश्यक है। भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तो वह कर्म योग के मार्ग पर होता है। जब वह भगवान की भक्ति करता है तो वह भक्ति योग के मार्ग पर होता है, और जब वह ज्ञान के माध्यम से सत्य को समझता है तो वह ज्ञान योग के मार्ग पर होता है। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों एक साथ मिलकर मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाते हैं। अध्याय का सार। अध्याय 8 का सार यह है कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, और मोक्ष केवल भक्ति, साधना और योगाभ्यास के माध्यम से ही संभव है। मृत्यु के समय हमारी चेतना का स्तर यह निर्धारित करता है कि हम किस मार्ग पर जाएंगे, पुनर्जन्म या मोक्ष। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और भी प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।